ईरान के इसराइल पर हमले के हवाले से क्या कहेंगे, क्या लगता है कि सही किया है? उन्होंने तो बहुत सही किया वैसा, लेकिन हमारे पाकिस्तान वाले को भी चाहिए थोड़ा बहुत हरकत करे। इस तरह हाथ पकड़ बांध के चुप करके बैठ जाना ये अच्छी बात नहीं है। वैसा अभी मुसलमान के मुल्क को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बने हो मुल्क को, आप कुछ ना कुछ ज़्यादा नहीं कुछ ना कुछ हरकत तो करो। आगे उनको भी पता चले, इसराइल को भी पता चले, अमेरिका को भी पता चले कि भाई हम ये जो फ़लस्तीन के बच्चों मुसलमानों के साथ जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहा है। उसको बहुत थोड़ा बहुत होश आ जाएगा, ये जो कर रहा है गलत कर रहा है। उसके बाद जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बाद नहीं होना चाहिए। अब जो लगता है इसके बाद इसराइल के फ़लस्तीन पर जो जुल्म है, बमबारियाँ हैं, वो कुछ कम होती नज़र आती हैं? अगर इस तरह करे जिस तरह आजकल जो ईरान ने जो हमला किया हुआ इस तरह हमला होता रहा तो फिर शायद कुछ नहीं कर सकेगा वो, क्योंकि इनको डर होगा ना, हम कहेंगे तो बाकी आस्ता आस्ता सारा मुस्लिम ममालिक उठ जाएगा। अगर इस तरह ईरान एक हमला करके चुप हो गया तो फिर ये फ़ायदा कोई नहीं है, इसको चुप बैठना नहीं चाहिए। हमला जो है ना उसको बार बार उसके ऊपर हमले करना चाहिए। ईरान और इसराइल का मुकाबला है, कोई नज़र आता है? तो अभी तक तो ईरान चुप था, वो कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन अभी ये नज़र आ रहा है कि ईरान को थोड़ा बहुत जो है ना गैरत आ गई है। लेकिन हमारे मुल्क को मुझे मुश्किल है कि इस तरह गैरत उनको भी आना चाहिए जिस तरह ईरान ने किया। वो सब कुछ जो उनके ऊपर जो प्रेशर था वो प्रेशर नो हट के ना उसका मुकाबला किया हुआ उसके ऊपर। इनको भी चाहिए अभी पाकिस्तान को कि उनके साथ मुकाबला करे, 2-3 हमले करे, पता भी चले उनको कि सुपर पावर मुल्क इससे भी पंगा लिया तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। तीसरी आलमी जंग होती नज़र आती है इसके बाद? अभी भी समझो कि तीसरी भी जो है ना जंग शुरू है फिलहाल। ये जो जिस तरह जुल्म फ़लस्तीन के साथ हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये और भी मुल्कों में जा सकता है, पाकिस्तान में भी आ सकता है। मुस्लिम जो इतना मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, उसको भी चाहिए कि हरकत करे। अगर इस तरह पे हाथ पकड़ के हम बैठे रहे तो फिर कुछ नहीं हो सकता हमारा मुल्कों का। इस्लाम मुल्क जो है इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हमें भी चाहिए कि अब जो है ना हमला करना चाहिए इसके ऊपर। ईरान ने जो किया इसको मैं सलाम पेश करता है ईरान वाले को। अब पाकिस्तान को भी चाहिए। जैसे हम अगर अमेरिका की बात कर लें कि अमेरिका ने फ़ौरन अनाउंस किया कि हम साथ हैं, इस तरह हमारे बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ से क्या उम्मीद रखते हैं? तो वो अंग्रेज़ जो गैर मुस्लिम हो अपने गैर मुस्लिम का साथ देता है, लेकिन मुसलमान को पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं इसराइल ने क्या खिलाया पिलाया उसको, तो वो उनको होश नहीं आ रहा है। तो अब इनको भी चाहिए, पाकिस्तान को, सऊदी अरब को, जितने मुस्लिम ममालिक हैं, इनको भी चाहिए कि अब ज़्यादा बातचीत करें कि हम तुम्हारे साथ हैं, ईरान के साथ है, यानी कि फ़लस्तीन के साथ है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हमें चाहिए कि बेहतर हो जाएगा। अच्छा, क्या लगता है आपको कि इससे कोई तीसरी आलमी जंग होती नज़र आ रही है, शुरू हो गई है? जिस तरह के हालात हैं वो तो ये चीज़ नज़र यही आ रही है ना कि हमें देखिए, अगर हम इनका साथ नहीं देंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो मुझे लगता है कि जंग तो शुरू हो गई है। लेकिन वो जंग को रोकने के लिए हमें चाहिए कि एक मुसलमान होने के नाते हमारे जितने भी ममालिक हैं ना, हमें इनका पूरा पूरा साथ देना चाहिए, ताकि हम इस चीज़ को देख सकें कि हम में भी इतनी ताकत है कि दुश्मन हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो हमें चाहिए कि जो मैकडोनल्ड्स वगैरह हैं, हर चीज़ है, ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इनकी प्रोडक्ट को बंद करेंगे तो हम कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ असर उन पर ज़रूर पड़ेगा, और वो इस चीज़ को देखेंगे कि ये जो भी है ना ये बहुत गलत है। मतलब कि जो हम खाली खाली मजम्मत करते रहते हैं, जब तक कि हम प्रैक्टिकल कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम मिलकर साथ एक दूसरे का नहीं देंगे ना, तब तक हम नहीं कर सकते। हमें एक कट होकर सबको मिलकर हमें ये जंग करनी चाहिए, ताकि हम उनका साथ दे सकें, अगर कुछ और नहीं कर सकते तो। ईरान ने जो अटैक किया इसराइल पे, उस हवाले से क्या कहेंगी? क्या लगता है कि कैसा इक़दाम है ईरान की जानिब से? बहुत अच्छा किया है, ऐसा ही होना चाहिए। बल्कि हमारे तमाम ममालिक जो इस्लामी ममालिक हैं उनको उनके साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि ये जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन पे, ये नहीं होना चाहिए। इतने उन बच्चे मर गए हैं, कुछ शर्म हया होनी चाहिए उनको, हद हो गई है जुल्म की। तो ये मेरा ख्याल में बहुत अच्छा किया है। अगर तो वो बाकियों को भी चाहिए, उन्होंने अच्छा इक़दाम किया तो इनको भी साथ देना चाहिए, चाहे छुप के दें, चाहे जैसे मर्ज़ी दें। अच्छा जी, कह रही तमाम इस्लामी ममालिक को साथ देना चाहिए। मुझे ये बताएं कि इससे कोई तीसरी आलमी जंग शुरू होती नज़र आ रही है? क्योंकि इसराइल भी अब चुप नहीं बैठेगा, हमला तो उसने अब दोबारा करना है। तो जैसे शुरुआत करेगा वैसा जवाब ले लेगा, जैसे जैसे ममालिक पे करेगा तो वैसा वैसा। सबके पास कोई ना कोई फैसिलिटी तो है, एटॉमिक पावर इंशाल्लाह हमारे पास है, तो हमारी फ़ौज कहीं कम नहीं है। इंशाल्लाह साथ देंगे हम अपनी फ़ौज का भी, जैसे वो करेंगे हम साथ खड़े हैं उनके। ईरान ने इसराइल पर जो अटैक किया है, जवाबी कार्रवाई की गई है, उस हवाले से क्या कहें? इंशाअल्लाह ताला हम मुसलमान हैं और मुसलमानों के घर में पैदा हुए हैं। जो कुछ हो रहा है ये मुसलमानों के लिए इंतहाई शर्म की बात है कि हम ईद के मौके पे भी हमने ईद बनाई, हमने ये खुशियाँ मनाई हैं। ये खुशियाँ हमारे लिए आराम है। मुसलमान वो होता है जो मुसलमान का दर्द रखे, मुसलमान का दुख रखे,
ना हमारे अंदर मुसलमान का दुख है, ना हमारे अंदर दर्द है, ना हमारे हुक्मरानों के अंदर मुसलमानों के लिए कोई ऐसी सलाहियत है जो उनका जवाब दें। तो अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरानों पे भी और इन ऐसे हुक्मरानों से हमें बचाए, और हमें हमारे अंदर जो ईमान का ज़रा सा कतरा है ना, वो इन हुक्मरानों से करोड़ दर्जे ठीक है, क्योंकि हम अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए जो कुछ भी होगा हम अपनी जान दिल सब कुछ कुर्बान कर देंगे। सिर्फ ये हुक्मरान सिर्फ एक बात करें और अपने हुक्मरान होने का सबूत दें। ना ये हुक्मरान होने का सबूत दे रहे हैं, ना इनके अंदर कोई जज्बा ईमानी है, ना इनके अंदर कोई सलाहियत ईमानी है। ये बिल्कुल अगर ये मुसलमान होते हैं ना तो फ़ौरन उसका जवाब देते। मुसलमान अच्छी बात की है कि ईरान ने इसराइल पर हमला किया है और फ़लस्तीनियों में हल्की सी एक ज़रा छोटी सी उम्मीद जागी है कि कोई तो मुस्लिम मुल्क उनके लिए बोला है, कुछ किया है। तो आप बाकी ममालिक को कह रहे हैं कि साथ देना चाहिए? सब ममालिक को, जितने भी मुस्लिम ममालिक, अमेरिका ने फ़ौरन उठ गया है। सब ममालिक को, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं ना, उनको मिलकर एक आवाज़ होकर फ़लस्तीनियों की आवाज़ बने। हम जितने भी लोग हैं मुसलमान हैं, हमारा सबका फ़र्ज़ है और जिहाद हमारे ऊपर फ़र्ज़ हो चुका है। हम ये जानते हैं कि मुसलमानों के ऊपर जिहाद फ़र्ज़ है। जो लोग आज भी बेइज्जती का मुज़ाहरा कर रहे हैं, कल क़यामत वाले दिन मुनाफ़िकों का दर्जा सबसे नीचे होता है, या जो लोग इस मौके पे और खुशियाँ मना रहे हैं, हंस रहे हैं, वो सबसे नीचे होंगे, चाहे वो हुक्मरान हो चाहे कोई और हो। अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातर सबको एक होना चाहिए, सबको इकट्ठा होकर चलना चाहिए। हमें मुसलमान होने का सबूत देना चाहिए। ना हम मुसलमान होने का सबूत दे रहे हैं, ना हमारे अंदर कोई जज्बा ईमानी है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी जान, हमारी औलाद सब फ़लस्तीन के लिए कुर्बान है। इस अटैक के बाद से आलमी जंग शुरू होती नज़र आ रही है। ये तो आसार आलमी जंग के ही हैं। जो मुसलमान है उसको जंग से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला हम हर वक्त इस जंग के लिए तैयार हैं। हम मुसलमान हैं और हमारा एक एक खून का कतरा उन मुसलमान भाइयों के लिए, हमारा दिल भी रो रहा है और बेला वजह शहीद हो रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे, ना उनको पानी मिल रहा है, ना खाने की कोई खुर्दनोश अशिया मिल रही है, वो घास खा खा ज़िंदा हो रहे हैं। और हम इधर ईदें मना रहे हैं, हम खुशियाँ मना रहे हैं। ना हमारे कोई ऐसे हुक्मरान हमारे उलमाए कराम भी इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। हमें बड़ा दुख हो रहा है। ये दुख की घड़ी है, हमारी खुशी की घड़ी नहीं है कि हम इसमें एक अपना वो जश्न मना रहे हैं और हम ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। सब मीडिया वालों को भी इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि यार वो ये बातें कर रहे हैं कि ये फ़लानी जगह पे ये खाने पक रहे हैं। ये खाने आपको कैसे खाने, ये कल क़यामत वाले दिन ये खाने, ये आप जो खाने खा रहे हैं, यशियाँ कर रहे हैं, जो आपके ये आप ये नहीं देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है। तो आप सब मीडिया वालों को भी आवाज़ उठानी चाहिए। कल क़यामत वाले दिन मुनाफिक का जो दर्जा है ना, वो कफर से नीचे है। वो सबसे नीचे वाले जहन्नम का जो दर्जा है ना, वो मुनाफिक का है। उससे बाद काफर तो काफर है ना, तो हम उनसे भी हमारी हालत जो है ना बहुत बदतर हो गई है। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और इंशाअल्लाह ताला फ़लस्तीन जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ईरान ने जो अटैक किया इसराइल पर, उसके हवाले से क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ ईरान नहीं, पूरे मिल्लत इस्लाम को, पूरे मिल्लत पाकिस्तान को इस बारे में उठना चाहिए। गज़ा में जो मुसलमानों पे मुजालिम हो रहे हैं उसके लिए सबको यकजा होकर इसराइल को नेस्त नाबूद करना चाहिए। इमाम खुमैनी अलैहि रहमा फरमाते थे कि जो तमाम मुसलमान अगर मिल के एक एक कतरा पानी भी गिराते रहे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इसराइल मिल्लत दुनिया की हस्ती से नेस्त नाबूद हो जाएंगे। और हम सब को मिलकर इसलिए कितने हमारे जो मुसलमान वहाँ मुजालिम से शहीद हो रहे हैं, बच्चे बच्चे शहीद हो रहे हैं, कितने लोगों के घर उजड़ गए, इसमें हम सबको मिल्लत पाकिस्तान, मिल्लत मुस्लिमा को उठ कर काम करना चाहिए। हम सबको वहाँ जाना चाहिए। कोई इस बारे में उठना नहीं है। खाली ईरान के जाने से, खाली ईरान के हमला करने से कुछ नहीं बनेगा। तमाम मुसलमानों को यकजा होकर एक दुश्मन है अमेरिका, इसराइल, ये एक ऐसी चीज़ है जो हर मुसलमान ख़ित्ते को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना चाहते हैं और तमाम मुसलमानों को यकजा होकर इसको हस्ती से मिटाना चाहिए। और इंशाल्लाह एक वो वक़्त दूर नहीं है कि इसराइल और अमेरिका इस हस्ती से मिट जाएंगे इंशाल्लाह।